हेलो एवरीवन, दिस इज सागर। चलिए देखते हैं गोल्ड एंड बिटकॉइन आने वाले वीक के अंदर कैसे मूवमेंट कर सकते हैं एंड इन डिटेल में समझ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बिटकॉइन से शुरुआत करते हैं मंथली टाइम फ्रेम से। यहाँ पर तो मंथली टाइम फ्रेम पर बिटकॉइन कंटिन्यूसली 5 मंथ गिरने के बाद यहाँ पर एक पोज कैंड मतलब पुल बैक दे रहा है, मतलब एक वीक बना रहा है यहाँ पर। और मंथली कैंडल क्लोज होने में 6 दिनों की अभी मतलब 6 दिनों के बाद एक कैंडल क्लोज होने वाला। तो मुझे क्या लगता है कि वीक है ना, थोड़ा और भी बड़ा दिख सकता है। मतलब बिटकॉइन यहाँ पर इसी जोन के आसपास मंथली कैंडल क्लोज कर सकता है। नेक्स्ट मंथ बड़े टारगेट मिलने की हाई चांसेस है यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर। तो वीकली टाइम फ्रेम पर हम देख लेते हो तो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर बिटकॉइन 2 वीक से यहाँ पर बिटकॉइन वेट कर रहा है, मतलब वीक बना रहा है। यहाँ पर देखिए ये भी कितना वीक है, ये वीक है। मैं वीक वीक में बात कर रहा हूँ, पिन बार मतलब एक पिन की बार बात कर रहा हूँ। तो 3 वीक से ये जो मतलब बड़े बड़े वीक बना रहे हैं, मतलब यहाँ पर इसी जोन के आसपास कहीं से बाइंग हैपनिंग हो रही है, मतलब बायर्स यहाँ पर एक्टिव हो रहे हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पर एक बार देख ले तो डेली टाइम फ्रेम पर एक इंटरेस्टिंग प्राइस पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। एक बड़ी शार्प सेलिंग के बाद एक बड़ी सी रिकवरी आई एंड उसके बाद कंटिन्यूसली इसी जोन के अंदर ही बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। और कल एक सैटरडे के दिन इंटरेस्टिंग कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई है, मतलब डोजी टाइप कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई। जैसे ही इसके ऊपर निकलता है बिटकॉइन तो यहाँ से मैं बाय करने का मतलब ट्राई करूंगा यहाँ पर, एंड सेलिंग का मैं इसके नीचे नहीं ट्राई करूंगा क्योंकि यहाँ पर रिसेंट सपोर्ट है यहाँ पर। तो जैसे मतलब इसके नीचे आया तो तुरंत सेल नहीं करूंगा, यहाँ पर वेट कर रहा है और उसके बाद ब्रेक डाउन दे रहा है, उसके बाद ही यहाँ पर कंफर्मेशन के साथ मैं यहाँ पर बिटकॉइन को शॉर्ट करूंगा। तब तक मैं बिटकॉइन में सेलिंग का प्लान नहीं करूंगा। एंड मान लो यहाँ से इस लेवल के आसपास आया एंड कैंडल भी क्लोज हुई तो यहाँ से मैं एंट्री सेलिंग के साइड लूंगा एंड टारगेट इस जोन के अराउंड 60,000 61,000 के अराउंड मेरे बिटकॉइन में सेलिंग के साइड टारगेट रहने वाला। पर अभी सिनारियो मुझे यहाँ पर बुलिश नजर आ रहा है। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पर भी एक बार हम देख लेते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम पर भी यहाँ से एक मतलब फ्लैग टाइप कुछ पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर एक कुछ फ्लैग टाइप पैटर्न बन रहा है, देख लीजिए आप। तो जैसे ही मतलब बिटकॉइन इस जोन के आसपास आता है तो मैं यहाँ से यहाँ पर मेरी थोड़ी बहुत क्वांटिटी मतलब लॉट्स यहाँ पर एंटर कर दूंगा। मतलब जैसे इस लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज मिलती है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, यहाँ पर आकर आकर कोई वेट करता है मतलब 1 आवर के टाइम फ्रेम पर इस तरह से कोई भी कैंडल मतलब क्लोज करती है तो उसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस डालूंगा एंड यहाँ से नेक्स्ट कैंडल से एंट्री लूंगा। तो मेरा टारगेट अराउंड 1 मिनट, मेरा टारगेट अराउंड इसी जोन के आसपास रहने वाला 71,000 के अराउंड, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बिटकॉइन यहाँ से मंथली टाइम फ्रेम में मंथली कैंडल 70,000 से 71,000 के जोन पर ही क्लोज कर सकता है। तो ये मेरा बिटकॉइन का एनालिसिस है। अब बात करते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड में मंथली टाइम फ्रेम एक बार देख ले तो मंथली टाइम फ्रेम में एक इंटरेस्टिंग यहाँ पर एक प्राइस पॉइंट मुझे नजर आ रहा है सेम बिटकॉइन के जैसा। यहाँ से कैंडल ओपन हुई, तुरंत एक सेलिंग हैपनिंग हुई, मतलब सेलिंग यहाँ पर आई। सेलिंग आने के बाद यहाँ से गोल्ड रिकवर कर गया और अभी ऊपर जा रहा है, मतलब और ऊपर जा रहा है। तो कैंडल मंथली कैंडल क्लोज होने में 5 दिन अभी भी बाकी है। तो मुझे क्या लगता है पता है कि अभी ऊपर तो जा रहा है पर ऊपर यहीं इसी जोन के आसपास कहीं पर रेजिस्टेंस खाने के बाद ये फिर से नीचे आकर इसी जोन के अराउंड यहाँ पर एक क्लोज कर सकता है। मंथली टाइम फ्रेम की बात करो मतलब गुरुवार या फ्राइडे के दिन सेलिंग यहाँ पर गोल्ड में देखने को मिल सकते है। तो कौन सा लेवल है एक बार हम चार्ट पर देख लेते हैं। अराउंड 5,000 4,800 900 के अराउंड यहाँ पर गोल्ड एक क्लोज कर सकता है, मतलब डोजी टाइप कैंडल यहाँ पर बना सकता है। इस तरह से कोई कैंडल यहाँ पर बना सकता है गोल्ड। तो ये था हमारा मंथली टाइम फ्रेम पर। तो मतलब उसके हिसाब से हम प्लान करें तो मान लो वीकली टाइम फ्रेम पर भी गोल्ड तो बुलिश ही है, तो डेली टाइम फ्रेम पर भी गोल्ड बुलिश ही दिख रहा है। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, ये यहाँ पर भी ब्रेकआउट आ चुका है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर दिखा दो तो गोल्ड में शार्प सेलिंग के बाद कंसोलिडेशन हो रहा था और ये रेजिस्टेंस यहाँ से बार बार सेलिंग हैपनिंग हो रही थी। तो फाइनली इसके ऊपर मतलब जाना स्टार्ट तो कर चुका है गोल्ड। और नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर इसी जोन के आसपास है मेरा, अराउंड 5,170 के आसपास यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो मेरा प्लान यही है कि गोल्ड गोल्ड यहाँ से ऊपर जाता है
मंडे, मतलब सोमवार को, मंगलवार को एंड बुधवार को यहाँ से ऊपर जा सकता है एंड यहाँ से कहीं से रिजेक्शन ले सकता है। उसके बाद गुरुवार एंड फ्राइडे, मतलब मंगल बुध, बुध गुरु एंड शुक्र, मतलब ये 3 दिन वीक के लास्ट 3 दिन में यहाँ पर एक सेलिंग हैपनिंग हो सकती है एंड इसी जोन के अराउंड आकर गोल्ड क्लोज हो सकता है। ये मेरे मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये व्यू है। तो मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना ना भूले, लिंक मैं नीचे दे दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।